नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सालार मसूद को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सालार मसूद माफिया था और उसको राजा सुहेलदेव ने मिट्टी में मिलाने का काम किया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है वैसे ही सालार मसूद भी था और उसे उस समय मिट्टी में मिलाया गया था। दरअसल बहराइच में सालार मसूद की मजार है, उस पर बहुत लोग जाते हैं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो यहां हिंदुओं की संस्कृति को मिटाने आया था और मैंने बड़ी संख्या में हिंदुओं को वहां जाते देखा। तो ऐसे व्यक्ति का जो आपको मिटाने आया है, जो आपको बर्बाद करने आया था, उसकी जो मजार है उस पे जाने का क्या मतलब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर विरोधी दलों पर सालार मसूद को लेकर निशाना भी साधा। कहा वो माफिया था। आज जो मिट्टी में मिले हैं माफिया, वो भी उसी विचारधारा से आते हैं और महाराजा सुहेलदेव ने उसे वो सजा दी थी जो इस्लाम में सबसे बुरी मानी जाती है। उसे गर्म तवे पर बांधकर जला दिया था। दरअसल लखनऊ के गोमती नगर में भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, वहां स्वर्ण जयंती समारोह था जहां योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और वहां उन्होंने इस चीज को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव पर नाट्य प्रस्तुत करने पर छात्रों को बधाई दी उन्होंने और वहीं उनके शौर्य का स्मरण करते हुए विपक्षी दलों पर हमला भी किया और साथ साथ सालार मसूद को लेकर बयान दिया और कहा सालार मसूद ऐसा लुटेरा था जिसने मंदिरों को, सोमनाथ के मंदिर को बार बार तोड़ा और राम जन्मभूमि को भी इसी ने क्षतिग्रस्त किया था। वहीं उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने इसको रोका ही नहीं था बल्कि निर्ममता से मारा भी था और 100 वर्षों तक विदेशी आक्रांता हमला करने की हिम्मत नहीं कर सके थे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं जब सांसद था गोरखपुर का तो वहां एक कार्यक्रम में गया था, मुझे प्रशासन ने रोका था लेकिन फिर भी मैं वहां गया और देखा सालार मसूद की जो मजार है, जो मेला लगता है, वहां बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी थे। और उन्होंने सवाल किया कि जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था उसी की दरगाह पर लोग जा रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। और उसी स्थान पर आज सुहेलदेव का स्मारक बना है जहां अब भीड़ जाती है, यानी कि अब सालार मसूद की दरगाह की जगह अब लोग जो हिंदू हैं वो महाराजा सुहेलदेव का जो स्मारक बना है, भव्य स्मारक, वहां पर जाते हैं। आपको बताएं कि अब इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर सालार मसूद को बताया कि वो माफिया था, उसको महाराजा सुहेलदेव ने वो सजा दी जो इस्लाम में सबसे बुरी यानी जहन्नुम की सजा मानी जाती है और उसके बाद 100 साल तक कोई आक्रांता हिम्मत नहीं कर सका। तो वहीं अब इस चीज को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सालार मसूद को लेकर विपक्ष को भी निशाने पर लिया और सीधे तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धरती पर अब गुंडे माफिया को पनपने नहीं देंगे, गुंडों और माफिया की जगह जहां जगह होगी वहां उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। और सीधे तौर पर कहा कि जब पुरानी सरकार का शासन था तब दंगे, कर्फ्यू, अराजकता और लूट घसोट खुलकर होती थी। वहीं अब इस मामले को लेकर, इस बयान को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का भी बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, सालार मसूद गाजी एआर के बारे में गलत इतिहास बता रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। अगर सालार मसूद गाजी लुटेरे होते, आक्रांता होते तो भारत के मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाइयों की उनके प्रति आस्था ना होती। राजा सुहेलदेव का भारत की आज़ादी या भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं था, यही सच्चाई है। आपको बताएं, शौकत अली और एसबीएसपी यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के बीच बहुत तगड़ी बयानबाजी हो चुकी है और जो शौकत अली कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में हिंदू भी जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि वो आक्रांता जो आपकी संस्कृति को मिटाने आया था, जिसने राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया था, उसको क्षतिग्रस्त किया था, जिसने सोमनाथ का मंदिर कई बार तोड़ा, उसके
मजार पर, उसके मेले में लोग जाते हैं, उनको जानकारी नहीं है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब सालार मसूद की मजार जो दरगाह है उसकी जगह अब लोग महाराजा सुहेल देव का जो इस भव्य स्मारक बना है उस पर लोग जा रहे हैं। आपको बताएं कि 2025 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये सालार मसूद की जो दरगाह है वहां पर जेठ मेला लगता था, उसको भी बंद करवा दिया था। जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया था और सीधे तौर पर कहा था कि विदेशी आक्रमणकारी से जुड़ी भावनाओं का हवाला देते हुए कहा था कि 500 साल पुरानी परंपरा को अनुमति नहीं दी है। वहीं जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की संभावित समस्याओं के चलते मेले को अनुमति देने से इनकार किया था। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था। सीधे तौर पर सालार मसूद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में 2024 में भी बयान दे चुके हैं, यानी कि ये सालार मसूद की जो मजार है उसको लेकर बयानबाजियां पहले हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ ने 2024 में भी कहा था कि कान खोलकर सुन लो देशद्रोहियों, भिखमंगा पाकिस्तान इतना ही पसंद है तो पाकिस्तान चले जाओ, यहां रहकर बोझ मत बनो। अगर पाकिस्तान का नारा लगाया तो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो महाराजा सुहेल देव ने सालार मसूद गाजी का किया था। यानी जो सालार मसूद है इसको लेकर योगी आदित्यनाथ पहले भी बयान दे चुके हैं और इस बार फिर से उन्होंने कहा है कि सालार मसूद आक्रांता था, उसे मिटाने का काम महाराजा सुहेल देव ने किया था। और हिंदू जो सालार मसूद गाजी की जो दरगाह है वहां पर जाते हैं तो बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि उसने हिंदुओं की संस्कृति को मिटाने का काम किया था और महाराजा सुहेल देव ने उस माफिया को, यानी माफिया कहा है, उसको मिट्टी मिला दिया था, जैसे आज माफिया मिट्टी में मिल रहे, क्योंकि ये जो माफिया हैं ये सब सालार मसूद की सोच वाले ही हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।